एक छोटे से प्राचीन गांव में, जो दो विशाल पहाड़ों के बीच बसा था, आर्यन नाम का एक बहादुर और जिज्ञासु लड़का रहता था। एक दिन गांव के किनारे की खोज करते हुए उसे एक पुरानी धूल भरी किताब मिली जो एक पेड़ के नीचे दबी हुई थी। किताब का कवर अजीब चिन्हों से सजा हुआ था और आर्यन को उसे उठाते ही एक सिहरन महसूस हुई। पन्ने पलटते हुए उसने पाया कि यह पहेलियों की किताब थी। हर पहेली पिछली से अधिक उलझी हुई थी। पहली पहेली में लिखा था, मैं जीवित नहीं हूँ लेकिन मैं बढ़ता हूँ। मेरे पास फेफड़े नहीं हैं लेकिन मुझे हवा चाहिए। मैं क्या हूँ? आर्यन ने एक पल सोचा और फिर फुसफुसाया, आग। अचानक उसके नीचे की जमीन कांपने लगी और पेड़ के तने में एक छिपा हुआ दरवाजा चरमराने लगा। वह सावधानी से अंदर गया, खुद को एक मंद रोशनी वाले सुरंग में पाया। दूसरी पहेली दीवार पर लिखी हुई थी, जितना तुम लेते हो उतना ही पीछे छूट जाते हो। मैं क्या हूँ? आर्यन मुस्कुराया और जवाब दिया, कदमों के निशान। सुरंग रोशन हो गई, जिससे झिलमिलाती मशालों से सजी एक पथ दिखाई दी। हर कुछ मिनटों में आर्यन एक और पहेली से सामना करता, हर बार उसका दिल धड़कता और डर बढ़ता। तीसरी पहेली को हल करने के बाद वह एक गुफा में पहुंचा जो चमकते खजानों से भरी हुई थी। लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा था। अंधेरे से एक छायादार आकृति उभरी। यह खजाने का रक्षक एक बूढ़ा ऋषि था जो आर्यन को देख रहा था। ऋषि ने कहा, तुमने अपनी बुद्धिमानी और साहस को साबित कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी पहेली अभी बाकी है। सबसे मूल्यवान खजाना क्या है? आर्यन ने गहराई से सोचा। उसे एहसास हुआ कि उत्तर सोना या गहने नहीं था। उसने ऋषि की ओर देखा और कहा, ज्ञान। ऋषि का कठोर चेहरा एक मुस्कान में बदल गया। तुम अपनी उम्र से ज्यादा बुद्धिमान हो, उन्होंने कहा। सच्चा खजाना वह ज्ञान है जो तुम अपनी यात्रा से प्राप्त करते हो। इसके साथ ही आर्यन को वापस अपने गांव में पहुंचा दिया गया। किताब अब एक कीमती संपत्ति बन गई। उसने अपने रोमांच और सीखे हुए पाठों को साझा किया। अपने साथी गांव वासियों को सिखाया कि सच्ची संपत्ति भौतिक धन में नहीं बल्कि उन ज्ञान और अनुभवों में होती है जो हमें आकार देते हैं।